हमने तबाही मचा दी हुई है इस वक्त अपने बच्चों की, और हम अपने आप को अच्छी माँ और अच्छे बाप समझते हैं कि इस तरह की रखते करवाते हैं अपने बच्चों से। एक आंसू टपकता है और बाप ऐसे कांप के पूरा मॉल पैरों में फेंक देता है अपने बेटे के। आपके साथ ऐसे कब हुआ था? 13 महीने आपने तरले किए थे, तो पहला बल्ला लेके दिया था आपके अब्बा जी ने आपको, वो भी शायद आपने दोस्त से मांगा था, आपके अब्बू तो लेके नहीं दे रहे थे। बॉल के ऊपर टेप चढ़ाने के पीछे दोस्तों से उधार लेते थे आप। आपको पता ही क्या है याशी का। इस बात के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, प्ले स्टेशन और एक्स बॉक्स के ऊपर जो हरकतें कर रहे हैं, जो स्कूल्स के अंदर बैठ के अपने सेल फोन के साथ हरकतें कर रहे हैं, और जिस तरह की सोशल अयाशी सोशलाइजेशन वो कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं। मुसलमान माओ ने, मुसलमान बापों ने उम्मत का की पर्चे उड़ा दी हुई, पसलियां तोड़ दी हैं उम्मत की कॉन्सेप्ट की, ऐसे बच्चों को ऐसी अयाशी में डाल के। और अपने लिए जानमाजों पे समझा हुआ बापों ने भी माओ ने भी कि मैंने तो अपने बच्चों को क्या क्या आसाइशें दी हुई हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने रिस्क अता किया, ऐसी दुआएं चल रही हैं घरों में। एक दूसरे को उसके ऊपर भी हसद देखते हैं कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, उसके पास कम पैसे, इसके ऊपर भी हसद करते हैं। अबू लहब अबू जहल से हसद कर रहा है, एक पूरा अबू लहब है, एक पूरा अबू जहल है, दो कजन इसके खानदान है, एक दूसरे से हसद करके उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कहानी कहां जा चुकी बेटा? यू 26, यू बेटर वेक अप, अंडरस्टैंड हाउ द प्लेनेट इज बिहेविंग, मुस्लिम्स आर बिहेविंग। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन मेरे बारे में मेरे सोशल सर्कल 12 साल की उम्र में जानता है, मेरा सोशल सर्कल, मैं 14 साल की लड़की हूं, तो दुनिया के 28 मुल्कों के लड़के मुझे मेरे पूरे के पूरे जिस्म की पैमाइश जानते हैं, और मैं उस बारे में फख्र करती हूँ और अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हूँ। आपको क्या पता था सियालकोट की 3 गलियां नहीं जानती थी आपको, चाहे आप ट्रिपल सेंचुरी करके आए होते एक मैच में। इंसानों को कैसे तबाह कर रही है उनकी माएँ, उनके बाप, इस्लाम के नाम पे, प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, वैल्यूज के नाम पे हमारी माएँ और हमारे बाप हमें तबाह कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे अंदर से हमारी केमिकल लॉक्स कर रहे हैं, कॉग्निटिव लॉक्स कर रहे हैं। 10-10 साल की थेरेपीज के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट इन बच्चों को नहीं बचा सकेंगे। उन्होंने अभी खुदकुशियां करनी है, इन्होंने तलाकें देनी है, घरों से भागना है, ऐसे ऐसे पद फेली करनी है अपने शोहरों के साथ और बीवियों के साथ। इतनी चीटिंग के मुकदमे इनके ऊपर होने, इनकी कस्टडी केसेस होने, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर इनके बच्चे हो भी गए, शादी हो भी गई, तो इन्होंने तो करनी भी नहीं आनी। एक एक लड़के की 800 900 गर्लफ्रेंड्स होनी है। दो के ऊपर सियालकोट में लड़का बदनाम हो रहा था, कोई रिश्ता नहीं देता था। इसी सियालकोट के 12 साल 14 साल 16 साल के लड़कों की हजार हजार गर्लफ्रेंड्स हैं इस वक्त। आप किसी और ही प्लेनेट में बेटा, अल्लाह आपको सादा ही रखे। आप एक शरीफ आदमी है, आप शराफत में ही रहें, मगर लाइलमी से इस्लाम का कोई फायदा नहीं होने वाला, मुसलमान उम्मत का कोई फायदा नहीं। असली इनकी तरफ आए, देखें ग्रुप साइकोलॉजी में और ग्रुप पैथोलॉजी में। यू आर इन अ टोटली डिफरेंट प्लेनेट माय ब्रदर, दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त देखना कैसे है मुसलमान है दुनिया को। आपकी नजर से इस्लाम को देखा या मुसलमानों के हालात को देखा, तो आपने समझना पिछली नजर को बेहतर थी। ये याद रखिएगा, वी आर इन अ टोटली डिफरेंट, अंडरस्टैंड हाउ द एक्चुअल प्लेनेट इज वर्किंग। जितना अय्याश, आप तो बसंत पे पतंगे उड़ाते थे, क्रिकेट खेलते थे ना, जितना अय्याश इस वक्त 16 साल का लड़का और लड़की है, आप आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती भी तो शायद आप इतने ना हो सकते, इतना अय्याश इस वक्त का लड़का और लड़की हो चुका हुआ है। सोफे से ना हिलना जिसके लिए तकलीफ बन जाए, हिलना, सोफे से हिलना तकलीफ, बिस्तर से निकलना तकलीफ बन जाए, इससे ज्यादा क्या अय्याशी होगी। आप जिस चीज को आप हैप्पीनेस कह रहे हैं, वो पर सेकंड वो ऐसी इंजॉय करते हैं, वो छोटी छोटी बातों में वो वाली डोपामिन लेवल अचीव कर लेते हैं जो आप हर रोज बसंत बनाते ना, तब भी ना आपको मजा आता। समझ रहे हैं? तो अय्याशी के क्वेश्चंस आसमानों पे जा चुके हैं इस वक्त। आप जिस चीज को कह रहे हैं हैप्पीनेस, वो जिन जिन चीजों से इस वक्त उनको मोबाइल में बैठे मिल रही है, आपको उसके लिए कई कई महीने सफर करना पड़ता था, उर्दू वाला सफर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि असल में कैसे दिखते हैं इंसानों के एक ग्रुप को। हमारे मुसलमानों के लड़के और लड़कियों का असली मसला ये है कि इनको अय्याशी की लत लग गई है। अय्याशी की लत किसको लगती है? और वो भी सोशो इकोनॉमिक क्लास सी और डी को लत लग गई है। आप मिडिल क्लास की बात करें, मैं लोअर एंड इवन लोअर देन दैट मिडिल क्लास की बात, लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, सोशली नहीं, इकोनॉमिकली लोअर क्लास की, जिनमें पैसों का बिल्कुल फुकदान है, बिल्कुल माशियात उनकी तबाह हो चुकी है, फिर भी वो अय्याश बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये पहली दफा ऐसे हुआ है इंसानी हिस्ट्री में कि बगैर पैसे के वो वाली अयाशी की लत लेके बच्चा पैदा हो रहा है जो नवाबों के बच्चों की भी नहीं होती। कहते हैं आपके कितने दोस्त है क्रिकेट में, इनके खाली एक PS5 के अंदर 800 दोस्तों की रोज की महफिल है, इनकी और मजलिस है। आपको पता भी नहीं है सब लड़के और लड़कियां किधर जा चुके हैं। आप एक काम से सादा से शरीफ से आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे तवक्को भी नहीं रखता हूँ, अल्लाह करे ना ही आपको पता चले कि आजकल लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं। 8-8 9 9 साल के लड़कों के सोशल ग्रुप्स हैं प्ले स्टेशन के ऊपर, और प्ले स्टेशन पे क्रिकेट ही खेल रहे होते हो। आप सियालकोट के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते थे, 20-25 लड़के जानते थे आपको, और वो भी इसलिए जानते थे कि बैटिंग या बॉलिंग अच्छी करते थे। यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग बैठे हुए ना, उनके 8-8 9 10 साल के लड़के और लड़कियां प्ले स्टेशन पे क्रिकेट खेलते हैं, हजार हजार बच्चा जानता है, और इसलिए नहीं जानता कि बैटिंग और बॉलिंग अच्छी करता है, नहीं नहीं, उसने कपड़े कौन से पहने, कौन से कपड़े खरीदने हैं, कौन से जगह पे कल उसने खाना खाने जाना है, किसका किसके साथ अफेयर चलना है, ये 8-10 10 साल के लड़के और लड़कियां की यशियां चल रही है।
आपको पता ही क्या है इस वक्त हैप्पीनेस के क्वेश्चंस किधर डिफाइन हो गए हैं। लुक एट, लिसन टू द वॉइस ऑफ द एंजल्स, फरिश्तों की आवाजें सुने जो इस वक्त वेट कर रहे हैं कि तुम एक बार मर के हमारे सामने आओ, हम तुम्हें बताएं कि नामों के मुसलमान तुम लोगों ने इस्लाम के परचे कैसे उड़ाए, हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारी सजाएं क्या होती। अशफाक अहमद और कौन से पीर का, कौन से सूफी, कौन से वलियों की इनके बैतें भी इनकी हुई हैं, अपने आप को प्यूरिफाइड भी समझते हैं। फिर कहते हैं कि सजदे भी करते हैं नमाजों में जाके, तो अपनी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर कहते हैं इनको अल्लाह की समझ नहीं आ रही है, थिस्ट हो रहे हैं बच्चे। अंदर से इनकी केमिस्ट्री जो है ना वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। मैं फिर बता दूं, मक्का के अंदर कुछ लोग जो कि मुसलमान नहीं हुए थे मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनके दिल नरम थे, उनकी केमिस्ट्री बेहतर थी। इस वक्त मुसलमानों की केमिस्ट्री बदतर है। ये हालात हैं इस वक्त मुसलमानों। आप मेरे अल्फाज को बहुत ईजी लेते हैं आप सब लोग, जब मैं कहता हूं ना कि कॉन्शियस मुसलमान, अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। इस्लाम इस वक्त इसने बुरे हाल में जा चुका है। मुसलमान जो भी उठेगा उसको अल्लाह ताला इज्जत देंगे। आप शायद समझ रहे हैं कि 4 नमाजें पढ़ के ऐसे काम हो जाएगा। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दिन की नफ्सियात में जाएं जिस दिन जिब्राइल अमीन ने कहा था कि ये मिशन है, पूरी दुनिया गैर मुस्लिम है, आप अकेले मुसलमान हैं और सबको मुसलमान करना, और वो वाला मुसलमान जो कि अल्लाह की डिमांड के ऊपर है, वो नहीं जो नाम के मुसलमान। आप अकेले हैं और पूरा प्लेनेट आपके जिम्मे है। उस नफ्सियात में जाएंगे, उस स्टैंडर्ड को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। जो आप कह रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी तो परेशानी और स्ट्रेस आती होगी, आपको पता क्या है कि स्ट्रेस क्या था। एक दफा पूरा चिल्ला काटे अकेले अपने कमरे में और सोचें कि मेरे नबी पे गुजरती क्या थी। सोचें एक दफा 40-40 दिन रातों को सिर्फ उठा करें सोचने के लिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने जब वही दी थी, उसके बाद मिशन क्या था। हमने इतना कैजुअल ले लिया है, इतना कैजुअल। मैं मिनते हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा का वास्ता सीरा की किताबें खोल लें, मैं जो कहेंगे जिस तरीके से कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी किताबें अपने बच्चों के सामने खोलें, आपको पता चले इस्लाम क्या है, इस वक्त हालात क्या है। इतने बुरे हाल में है। मैं इंग्लैंड में, अमेरिका में और कनाडा में और पाकिस्तान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में लेक्चर देता हूँ और वो वाली बातें शुरू करता हूँ और 10 मिनट में मुझे रियलाइज होता है कि भाई ये तो रॉकेट साइंस है इनके लिए, इनको तो अलिफ बे से भी इनको समझ नहीं आनी इस्लाम। ये हालात हो चुके हैं। और किबर ऐसा कि तमस्सुर भी करेंगे और ठट्ठे भी उड़ाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, गाली भी देंगे कि तू बताएगा मैंने कौन सा कह दिया कि मैं मुसलमान हूं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरा नबी मुसलमान है। एक बार पढ़े तो सही कि तकाजे क्या है मुसलमानों के।